जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी टू पॉइंट में। साथियों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बीए बीएससी बीकॉम आपका बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर, जिसके तहत आपको पढ़ना होता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कि जो है विश्लेषण क्षमताओं में जो है डिजिटल जागरूकता। ठीक है, यह जो पूरा मॉडल पेपर आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु का है, जिसका जो है 12 जनवरी को बीए बीएससी बीकॉम बीबीए आपको सभी को जो है पेपर लगा हुआ है। स्नातक कला में बीए बीएससी आपके सब आज विज्ञान वर्ग में और वाणिज्य और गृह विज्ञान में आपके फिफ्थ सेमेस्टर में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में सेम इसी तरह ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के माध्यम से जो आपको 100 आप जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आप लोग जो है ये इसको देख के जाइएगा। इसमें से लगभग आपको 100 में से आपको जो है आपको लगभग 20-25 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे और लगभग जो है 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, और जो आपके 60 क्वेश्चन बचते हैं 60 क्वेश्चन जो है आपके हैं कंप्यूटर से आएंगे रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग जो है परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही तीव्र से देखेंगे प्रश्नों को। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि 6 मित्र जो है ABCDE और जो है या केंद्र की ओर एक केंद्र की ओर जो है एक वृत्त में बैठे हुए हैं। ठीक है, ई जो है डी के बाईं और सी की सीट ए और बी के बीच में है, और जो है एफ और ई जो है के बीच में है। ई के ठीक दाएं कौन बैठा है? ठीक है, तो थोड़ा हम केंद्र वृत्त बना लेंगे। वृत्त में कहा गया ना, वृत्त आपका हो गया, तो केंद्र ये आपका ये हो गया केंद्र की तरफ सभी लोग बैठे हैं। ठीक है, कितने लोग? 6 लोग, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया? ई जो है डी के बाईं और सी की सीट जो है ए और बी के बीच में है। ठीक है, एफ जो है ई और ए के बीच में है। तो जो सी है, सी की सीट है ए और बी के बीच में है। तो मान लेते हैं कहीं सी आपका सी हो गया, तो इसके बीच में ए और बी के बीच में ए आपका यहाँ हो गया और आपका जो है बी यहाँ हो गया। ठीक है, ए और बी के बीच में सी हो गया आपका। फिर क्या कहा गया है? ई जो है डी के बाईं ओर, ई जो है डी के बाईं ओर है आपका, ये आपका डी हो गया, मान लीजिए आपका डी हो गया। डी के बाईं ओर ई आपका हो जाएगा इधर। ठीक है, बाईं ओर डी आपका ई हो जाएगा और ए के बीच में है। ठीक है, डी जो है डी और ए के बीच में ई आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहा गया? एफ जो है ई और ए के बीच में है। एफ जो है ई और ए के बीच में एफ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो है सी के ठीक बाएं कौन बैठा है? ठीक है, तो बच्चों प्रश्न में सी के ठीक बाएं ठीक दाएं। ठीक है, तो बच्चों सी के जो है ठीक दाएं कौन बैठा है? आपका हो जाएगा ए बैठा है। सी के ठीक दाएं आपका ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, क्लॉकवाइज, तो आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि जो है PQRS और टी एक वृत्ताकार मेज के जो है चारों ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। आर पी के दाईं ओर और जो है यस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, और टी जो है पी और यस के बीच में नहीं है। ठीक है, आर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। केंद्र आपका हो जाएगा 6 लोग हैं, 3 4 5 6 लोग हो गए। तो जो टी जो है पी और यस के बीच में नहीं है, आर के बाएं दूसरे स्थान पर, यस के बाएं दूसरे स्थान पर, आर जो है पी के दाईं ओर। ठीक है, मान लीजिए आपका आर हो गया, आर जो है पी के दाईं ओर। ठीक है, पी के दाईं ओर, यानी कि जो पी आपका यहाँ हो गया, पी के दाईं ओर आर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका कहा गया कि और जो है यस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। यस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर आपका यस यहाँ पर आपका हो जाएगा अगर, तो बाईं ओर के दूसरे स्थान पर आपका पहला दूसरा। ठीक है, दूसरे स्थान पर आपका जो है पी हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर आपका आर हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है कि जो है टी जो है पी और यस के बीच में नहीं है। टी जो है पी और यस के बीच में नहीं है। ठीक है, टी आपका पी एस के बीच में नहीं, हाँ टी आपका यहाँ पर हो जाएगा, पी एस के बीच में नहीं है। ठीक है, और जो है आर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? आर के बाएं स्थान पर जो है यहाँ पर 5 ही आपका होगा, यहाँ पर 1 नहीं होगा, एक कैंसिल कर देंगे। तो भैया क्या कहा गया? आर के बाएं स्थान पर जो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो भैया दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? आपका हो जाएगा जो है आपका कौन बैठा है? क्यू बैठा है। ठीक है, ऑप्शन आपका किस में दिया? ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि जो है ABCDE और एफ जो है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है बैठे हुए हैं। ठीक है, ई एक वृत्ताकार मेज है, मान लीजिए वृत्ताकार आपका मेज है। ठीक है, वृत्ताकार मेज है, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग आपके हैं। ABCDE और एफ 6 लोग हैं। ठीक है,
6 लोग आपके मान लीजिए हो गए। क्या कहा गया, ई जो है ए जो है ई और एफ के बीच में है, ई जो है एफ और ई के बीच में है, ई जो है डी के विपरीत है, सी जो है ई के पड़ोसी स्थानों में से किसी एक में नहीं है। ठीक है, आपका मान लीजिए ए आपका यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है, ए जो है ई और एफ, आपका ए यहाँ हो जाएगा तो आपका ई यहाँ पर रख देंगे, ई और एफ के बीच में जो आपका है ए हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि जो है ई जो है डी के विपरीत है, ई आपका जो है डी के जस्ट विपरीत यानी कि जस्ट उल्टा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। फिर जो है सी जो है ई के पड़ोसी स्थानों में से किसी एक में नहीं है, सी जो है ई के पड़ोसी, सी आपका जो है ई के पड़ोसी स्थानों में से नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है सी ई के जो है पड़ोसी स्थानों में से नहीं है कहा गया है ना, तो आपका पड़ोसी स्थान में से नहीं, आपका सी यहाँ पर रख देंगे, इसके विपरीत आपका सी हो जाएगा। फिर जो है बी के विपरीत कौन बैठा है। ठीक है, तो बच्चों बी के विपरीत यहाँ पर आपका कौन बैठा है, लगभग बी के विपरीत आपका एफ हो जाएगा, बी के विपरीत आपको कौन बैठा है, एफ बैठा है। ठीक है, बी के विपरीत यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सी और ई के बीच आपका बी हो जाएगा, सी बी के विपरीत कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, एफ बैठा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि जो है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ जो है एक वृत्त में खड़े हुए हैं, बी जो है डी और सी के बीच में है, और जो है ए जो है ई और सी के बीच में है, एफ जो है डी के दाईं ओर है, और जो है ए और एफ के बीच में कौन बैठा है। ये रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं वृत्त के माध्यम से। 6 लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लोग हैं, एक वृत्त पर बैठे हुए हैं। कहा गया है कि जो है एफ जो है डी के दाईं ओर, ए जो है ई और सी के बीच में है। आपका मान लीजिए आपका हो गया ए। ठीक है, ए जो है सी और ई के बीच में है, मान लीजिए आपका सी हो गया और ये आपका ई हो गया। ठीक है, दोनों के बीच आपका ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो है एफ जो है डी के दाईं ओर, एफ आपका जो है यहाँ मान लीजिए, अभी इसको थोड़ा देखते हैं, बी जो है डी और सी के बीच में है। ठीक है, बी जो है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सी आपका है ये है, यहाँ पर डी हो जाएगा, दोनों के बीच आपका बी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो है एफ जो है डी के दाईं ओर है, एफ जो है डी के दाईं ओर, हाँ भैया आपका एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो है ए और एफ के बीच में कौन है, तो भैया ए और एफ यहाँ से यहाँ तक, या ए और एफ के बीच में कौन बैठा, आपका ई हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि जो है ई बैठा है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5वां है कि जो है एक व्यक्ति जो है ए बी सी डी ई और एफ जो है केंद्र की ओर जो है एक वृत्ताकार सीमा में खड़े हैं, बी जो है एफ और सी के बीच में है। ठीक है, इसके भी आपका सर्कल हो जाएगा, इस तरीके का केंद्र आपका हो गया। 6 लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लोग वृत्त केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, बी जो है एफ और सी के बीच में है, बी जो है आपका एफ और सी के बीच में है, और जो है सी के बीच में है ए जो है ई और डी के बीच में है। आपका मान लीजिए आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ए हो गया। ठीक है, ए जो है ई और डी के बीच, ठीक है, ई और डी आपका मान लीजिए ई हो गया और ये आपका डी हो गया, तो इसको दोनों के बीच आपको कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, फिर आपका जो एफ जो है डी के दाईं ओर, एफ जो है डी के दाईं ओर, आपका जो यहाँ पर डी बैठा है तो यहाँ पर आपका डी के जस्ट दाईं ओर आपका हो जाएगा एफ। ठीक है, फिर आपका जो है एफ डी के दाईं ओर है, और जो है ए और जो है एफ के बीच में कौन बैठा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको आप इसको भी देख लेंगे, बी जो है एफ और सी के बीच में है, बी जो है एफ और सी के बीच। ठीक है, आपका एफ और सी के बीच, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी जो है एफ और सी के बीच, एफ आपका ये आपका रहा एफ और ये आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी जो है एफ और सी के बीच में बैठा है। ठीक है, तो जो पूछा गया कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो बच्चों ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, ए से लेकर आपका एफ के बीच। ठीक है, तो बच्चों ये और एफ के बीच में कौन बैठा है, आपका ये इधर से ए और एफ के बीच में आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका लगभग ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों लुप्त संख्या आपको निकालना है। लुप्त संख्या कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर कैसे लगभग है, तो यहाँ पर आपका है 7 ×
7 से 2 बार गुणा किया है, 7 दूनी 14, 14 तो 16 हो गया। इसी तरह 16 दूनी 32, 32 दो 34 आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसी तरह 34 गुणे 2, 34 दूना आपका 68, 68 में 2 जोड़ेंगे आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर 70 होगा कि नहीं होगा। 70 गुणे 2 आपका 70 दूने 140, 140 में 2 जोड़ेंगे 142 हो जाएंगे। सेम इसी तरह इसको भी करेंगे, 142 गुणे आपका 2 यानी कि जो है 200 आपका 84, 284 में 2 जोड़ेंगे 286। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 ही होगा। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 6वें का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है कि जो है निम्नलिखित में से जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, लुप्त संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। लुप्त संख्या कैसे आप निकालेंगे? पहला, अगर हम पहले की बात करें, पहला देखते हैं कैसे क्या है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा हुआ है, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, पहला आपका ये आपका जो है आधार हो गया। ठीक है, ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो देखते हैं हम कर्ण स्क्वायर बराबर आपका जो है कर्ण स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर जो है आपका लंब स्क्वायर। तो लंब आपका जो है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 प्लस 16 यानी कि 25 आपका हो जाएगा। ठीक है, 25 स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 25। ठीक है, तो बच्चों यह जो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका जो हो जाएगा टोटल आपका किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह इसमें इसका भी देख लेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर आपको क्या निकालना है? यहाँ पर आधार दिया है और जो है कर्ण दिया है। ठीक है, आपको लंब निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे लंब स्क्वायर बराबर जो है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो है लंब स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो आपका जो है कर्ण कितना दिया है? कर्ण आपका जो 17 स्क्वायर दिया है, 17 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस जो है आपका जो है कितना दिया है? आधार का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे 17 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा? 17 स्क्वायर मतलब जो है 289 आपका हो जाएगा, और जो है 15 का स्क्वायर मतलब 225। ठीक है, तो इसमें से आपका जो घट जाएगा तो कितना बचेगा आपको? 64 यानी कि 64 बचेगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 64। ठीक है, तो लंब बराबर आपका हो जाएगा जो किसका है? अंडर रूट आपका 64 यानी कि जो 8 का वर्ग है। ठीक है, ऑप्शन आपका किस में दिख रहा है? ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 8 आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8वां है। 8वां प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो निम्नलिखित में से जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी आपको लुप्त संख्या निकालना है, ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा आपको? क्या किया गया यहाँ पर भी शायद गुणा ही किया गया है। क्या किया गया कि 7 इंटू आपका हो जाएगा 7 इंटू 2 यानी कि 7 दूनी आपका 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह 15 दूनी आपका 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 30 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ऐसे ही हो जाएगा 15 9 का 135 आपका 135 होना चाहिए। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, आपका 9 से 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका 15 गुणे 9 किया गया 135 होना चाहिए। तो यहाँ पर किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। 9वां क्या है कि जो है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका कैसे है? लगभग आपका 1 का मान लीजिए, हम 1 का क्यूब करेंगे पहले में, 1 का क्यूब -1। ठीक है, आपका 0 आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह इसमें भी करेंगे 2 का क्यूब बढ़ते हुए। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 2 का जब हमने क्यूब किया 2 दूनी 4 दूना 8। ठीक है, 8 माइनस 1 आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह इसको भी करेंगे आप 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 माइनस 1 आपका हो जाएगा 26। ठीक है, तो ठीक इसी तरह इसको भी करेंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब, अगला आपका 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब -1। ठीक है, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, 64 माइनस 1 आपका हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 63। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन आपका डी। ठीक है, ऑप्शन डी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9वें का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि जो है निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पहले इसको देखते हैं, यफ आपका किस नंबर पर आता है? यफ आपका 6 आता है 6वें नंबर पर, और आई जो है 9वें पर आता है। तो 6 और 9 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 15। ठीक है, 15 आपका किस नंबर पे आता है? ओ आपका। ठीक है, तो शायद इसी तरह ही जोड़ा गया। ए आपका पहले पर हो जाएगा, और जे आपका जो है 10वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो जे और ए को जोड़ेंगे 11 नंबर, 11 नंबर पे आपका के आता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह इसको भी जोड़ना है आपको। ई आपका 5 नंबर पे आता है, और यम जो है 13 नंबर पे। तो 13 5 आपका 18, 18 नंबर पे जो है आर आता है। तो ऑप्शन आपका किस में दिया? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11वां है कि जो है सभी जो है खिड़कियां जो है दरवाजे हैं, ठीक है, कोई दरवाजा दीवार नहीं है, ठीक है। कोई एक प्रकार से कहा गया है कि सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। आपकी मान लीजिए खिड़की हो गई, ठीक है, सभी खिड़कियां दरवाजे हो गई, ये आपका खिड़की हो गई और ये आपके जो है दरवाजा हो गया, ठीक है। सभी खिड़कियां जो है दरवाजे हैं, अब कोई दरवाजा तो दीवार नहीं है, तो ये आपका अलग हो जाएगा, ये आपके दीवार हो जाएंगे, ठीक है। निष्कर्ष में क्या कहा गया है कि जो है कुछ खिड़कियां दीवारें हैं, नहीं, कुछ खिड़कियां दीवार कोई मतलब उसमें है ही नहीं, अलग अलग है। कोई दीवार जो है एक दरवाजा नहीं है, ठीक है। कोई जो है दीवार है एक दरवाजा नहीं है। हाँ, कोई दीवार एक प्रकार से जो है कोई दरवाजा नहीं अलग है, ठीक है। फिर आपका जो है, हाँ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कोई दरवाजा जो है दीवार नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही है उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल जो है सेकंड निष्कर्ष जो है सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि जो है सभी कप जो है किताबें हैं और सभी जो है किताबें शर्ट हैं, ठीक है। सभी कप जो है किताबें हैं, ये आपके कप हो गए, ठीक है। कप, सभी कप जो है किताबें हैं, किताब में हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके किताब हो गए। कुछ शर्ट जो है कप हैं, कुछ जो है शर्ट एक प्रकार से कप हैं, कुछ शर्ट आपके जो है मान लीजिए ये आपके किताब, आप कुछ शर्ट जो है कप हैं, ये आपके शर्ट हो गए, कुछ शर्ट जो है कप हैं। तो निष्कर्ष आपका क्या कौन सा सही है कि जो है सभी किताबें कप हैं, सभी जो है कप किताबें हैं, सभी किताबें शर्ट हैं। कुछ जो है कप आपके शर्ट नहीं है, ठीक है, कुछ किताबें आपके जो है शर्ट नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ शर्ट जो है कप हैं, कुछ जो है शर्ट का हिस्सा जो है कप में है, हाँ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लगभग आपका हो जाएगा बी। निष्कर्ष केवल जो है निष्कर्ष आपका बी जो है सेकंड जो है आंसर करता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13वां है कि जो है 13 है कि जो है नीचे 4 जो है विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से जो है एक आकृति को जो है पूर्ण करता है, वह विकल्प कौन सा है, ठीक है। तो बच्चों यह वह विकल्प जो होगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, किसमें दिख रहा है, फिर इसके बाद ऐसे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो किसमें दिख रहा है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि जो है नीचे दिए गए चित्र में जो है सही आकृति की आपको चुनना है, सही आकृति। तो सही आकृति इसमें से आपका जो है इसका कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो किसमें आपका लगभग दिख रहा है, बीच का आपका ऑप्शन आपका लगभग इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में दिख रहा है इस तरीके का, ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि चित्र सी जो है सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि जो है नीचे दिए गए चित्र में जो है सही आकृति की चुनाव कीजिए, ठीक है। तो पहले देखिए ये इसका जो ब्लैक वाला था एक साइड था, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आया तो इसके बाद क्या जाएगा, लेफ्ट जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का होगा, ठीक है, इस तरीके का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, चित्र ए आपका फॉलो करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, जो है निम्नलिखित चित्रों को एक प्रकार से इसको आपको पहचान करना है, पूरा करिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक प्रकार से क्या किया गया है कि जो है यहाँ पर आपका चित्र प्रश्न है, ये आपका इसके यहाँ पर इससे ये बना, तो इससे क्या बनेगा, तो इसमें जो है 1 2 3 4 है, ठीक है, 4 आपके जो है एक प्रकार से 4 कोड होंगे, तो इसमें से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका एक प्रकार से राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे ख्याल से हो आपका चित्र दूसरा ही होना चाहिए, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि जो है उत्तर जो है आरेखों से जो है श्रृंखला को पूरा करने के लिए जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का जो एक प्रकार से उत्तर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका हो जाएगा लगभग आपका ये प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। इस उत्तर आरेख में आपको जो है ढूंढना है, ये आपका पहले ऐसे था फिर ऐसे हुआ, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऐसे था जो है पहले वाला, तब फिर आपका ऐसे हुआ, ठीक है, ऊपर की तरफ था, इसके बाद जो है लेफ्ट की तरफ हुआ है। तो ठीक इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला चित्र जो आपका फॉलो करता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, 18वां है कि जो है उस चित्र का पता लगाइए जिसमें जो है प्रश्न जो है छिपा हुआ है, ठीक है। तो वह चित्र एक प्रकार से यहाँ पर कौन होगा भैया, यहाँ पर चित्र लगभग हो जाएगा ऑप्शन आपका चित्र आपका जो है चौथा, ठीक है, यानी कि चित्र चौथा जो है इसमें यही आपको कंप्लीट करेगा,
ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि जो है एक घन को जो है सभी चेहरों पर जो है नीले रंग से जो है रंगा जाता है, उसे समान आकार के जो है 125 घनों में काटा जाता है, कितने घन जो है किसी पर चेहरे पर जो है नहीं पेंट किए गए? तो लगभग इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 घन। ठीक है, 27 घन होंगे। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो है कई कई जो है व्यवसायिक कार्यालय जो है 2 से 8 मंजिले वाली, ठीक है, इमारतों में स्थित है। यदि जो है किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिल है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य होगा? क्या सत्य होगा आपका? दूसरी मंजिल में लिफ्ट नहीं है। नहीं, सभी में जो आप ऊपर जा रहे हैं तो सभी में होना चाहिए। 7वीं मंजिल में लिफ्ट है। ठीक है, फिर आपका क्या कहा गया है कि जो है केवल तीसरी मंजिल के ऊपर की जो मंजिलों में लिफ्ट है। ठीक है, फिर आपका अगला जो कहा गया है, अगला क्या कहा कि सभी मंजिलों तक एक प्रकार से लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो भैया सभी में लिफ्ट होगा तभी तो आप ऊपर पहुंच सकेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी मंजिलों तक पहुंचा जा सकता है लिफ्ट के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि जो है कुछ पुरुष निश्चित रूप से जो है बुद्धिमान है और जो है अन्य निश्चित रूप से जो है बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है मध्यवर्ती पुरुषों में हमें जो है कहना चाहिए कि बुद्धिमान हाँ मुझे लगता है इसलिए या नहीं मुझे जो है बुद्धिमान कहने के लिए इच्छुक नहीं होगा। तो इसका यहाँ पर जो एक मुख्य रूप से सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो है किसी को बुद्धिमान कहना या फिर एक प्रकार से कहना या ना कहना किसी की बुद्धि पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 है, 22वां है कि जो है कथन दिया गया है कि जो है 500 प्रति 700 जो है निवासियों पर एक जो है डॉक्टर है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 700 जो है मरीजों पर एक डॉक्टर है। ठीक है, और जो है 16 वार्ड जिसमें जो है प्रत्येक वार्ड में जो है डॉक्टरों की संख्या के बराबर है। 16 वार्ड हैं जिसमें जो है प्रत्येक वार्ड में वार्डों की संख्या के बराबर डॉक्टर हैं। 16 डॉक्टर इसमें भी हो जाएंगे। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि केवल एक पर्याप्त है। ठीक है, केवल एक पर्याप्त है कि केवल सेकंड पर्याप्त है, कि जबकि जो है एक या दोनों पर्याप्त होंगे। तो भैया 700 मरीजों पर एक प्रकार से एक ही डॉक्टर है। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो है पहला और दूसरा जो है दोनों निष्कर्ष अपने स्थान पर सही है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 23 है कि जो है कथन कहा गया है कि जो है साहिल ने अगले ही दिन जो है अपना जन्मदिन मनाया जिस दिन अरुण ने अपना जन्मदिन मनाया। साहिल की जो है बहन का जन्म सप्ताह के जो है तीसरे दिन और जो है साहिल के जन्म के जो है दूसरे दिन हुआ था। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये सब सभी के सभी बकवास उत्तर है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपके जो है 24 है कि जो है कथन कहा गया है कि तस्वीर में जो है आदमी तान्या के दादा का जो है इकलौता बेटा है। तस्वीर में व्यक्ति का कोई जो है भाई या बहन नहीं है। ठीक है, और उसके पिता जो है तान्या के दादा हैं। तो भैया इसका भी सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, या तो जो है आपका पहला सही है या फिर जो है दूसरा सही है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ऐसे प्रश्नों को अगर सॉल्व कराएंगे तो काफी ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 25 है कि जो है शोभा गुप्ता ने जो है साक्षात्कार में लगभग 50% अंक और जो है समूह चर्चा में जो है 40% अंक प्राप्त किए हैं। वह पिछले जो है 8 वर्षों से कम एक प्रकार से काम कर रही है, जिसमें से लगभग 4 साल एक बैंक में प्रबंधक क्रेडिट के रूप में और जो है 60% अंकों के साथ BA की डिग्री उत्तीर्ण करने के लिए उसका जन्म जो है इतने को हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए क्या सही होगा भैया? क्या सही होगा? यदि जो है मामले को कार्यकारी निर्देशक के पास भेजना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि जो है प्रकाश गोखले का जन्म जो है 4 अगस्त 1977 को हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर के जो है 65% अंक और जो है स्नातक में 58% अंक प्राप्त किए हैं। वह जो है स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है पिछले 10 वर्षों से एक बैंक के जो है अग्रिम विभाग में जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, उसने जो है ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लगभग 45% अंक और जो इंटरव्यू में 50% अंक प्राप्त हासिल किए हैं। ठीक है, तो भैया उनका मामला एक प्रकार से किस तरीके का होना चाहिए? उनका मामला जो है यदि मामला जो है महाप्रबंधक अग्रिम को भेजा जाना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 है, 27 नंबर है। 27 नंबर क्या है कि जो है चित्र में कागज पर जो है विचार कीजिए जिसमें फोल्डिंग लाइन के संदर्भ डाट को जो है कुछ काटा गया है। फोल्ड करने के लिए यह जो है कैसा दिखेगा? तो भैया कैसा दिखेगा ऑप्शन आपका लगा दीजिए इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना प्रश्नों को। आपको 100 प्रश्नों में से लगभग आपको अगर आप 50 से जो है 35 क्वेश्चन तो आपका 35 क्वेश्चन जो है पासिंग मार्क होते हैं, लेकिन आपको जो है 40 क्वेश्चन सही करना है। बस आपको ऑब्जेक्टिव एक प्रकार से कहें तो ये आपके जो है माइनस मार्किंग नहीं होता है। 40 क्वेश्चन आप पास कर देते हैं,
आप पास हो जाएंगे। ये आपके जो है आपके कॉपी में जो है ऐड नहीं होते हैं, आपके मार्कशीट में नंबर ऐड नहीं किए जाते हैं, सिर्फ आपके जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में होते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 28 है कि जो है नीचे दिए गए चित्र में जो है एक कागज पर जो है विचार कीजिए जिसमें फोल्डिंग लाइन के जो है डाटे संदर्भ के साथ कुछ काटा गया है। ठीक है, यह कैसा दिखता है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि जो है कंप्यूटर का जो जनक कौन है? ठीक है, तो भैया कंप्यूटर का जनक कौन माना जाता है? ये महत्वपूर्ण और हर एक यूनिवर्सिटी के लिए जो कहें तो महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो भैया कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है कंप्यूटर की सही परिभाषा है। ठीक है, तो भैया कंप्यूटर की सही परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर एक मशीन या उपकरण है जिसमें जो है अंकगणितीय तर्क ऑपरेशन अनुक्रम को स्वचालित करने के लिए जो है प्रोग्रामिंग किया जाता है। गलत है। ठीक है, फिर आपका दूसरा है कि जो है कंप्यूटर जो है केवल जो है दो आधारी जो है भाषा समझता है, वह जो है ओ और एस आई फर्स्ट के रूप में लिखी गई है। यह भी गलत आपके हो जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर जो है एक प्रोग्राम करने योग्य जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को जो है संग्रहित पुनः और संसाधित करता है। तो कहीं ना कहीं आपके सभी के सभी हो जाएंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उल्लेखित सभी सही है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि जो है सीपीयू का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो बच्चों सीपीयू का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा सीधा बिल्कुल राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है यूनिट उपयोगकर्ताओं से जो है प्राप्त डाटा को कंप्यूटर समझने योग्य जो है प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो भैया क्या जिम्मेदार है? इनपुट जो है यूनिट। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33 है कि जो है मुख्य मेमोरी और जो है सीपीयू के बीच जो है उच्च गति मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो भैया क्या कहा जाता है? कैसी मेमोरी कहा जाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि जो एक कंप्यूटर में जो है मेमोरी के दो जो है मूल प्रकार हैं। ठीक है, तो बच्चों कौन कौन से जो है एक कंप्यूटर में मेमोरी के जो दो मुख्य प्रकार होते हैं, प्राथमिक और माध्यमिक। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 है कि जो है ईएमएस वर्ड के जो है अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बच्चों ईएमएस वर्ड के अंतर्गत क्या आता है? दस्तावेज उत्पादन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 36 है कि जो है फोंट को जो है बोल्ड बनाने के लिए जो है कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि CTRL+B। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि जो है किसी मौजूदा दस्तावेज को बदलना दस्तावेज कहलाता है। ठीक है, भैया क्या कहलाता है? संपादन करना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि जो है बोल्ड जो है इटालियन नियमित को जो है डॉट के रूप में जाना जाता है। तो भैया किसके रूप में जाना जाता है? फंड शैली के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि जो है शीर्ष लेख और जो है पाद लेख देखने के लिए आपको जो है इस पर स्विच करना होगा। ठीक है, तो भैया क्या करना होगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी और सी, यानी कि प्रिंट लेआउट दृश्य और जो है प्रिंट पूर्वावलोकन मोड, दोनों को आपको जो है संचालित करना होगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि जो है किसी पाठ को जो है केंद्रीय रूप से जो है संरेखित करने का जो है शॉर्टकट क्या है? ठीक है, तो भैया क्या होता है? CTRL जो होता है एक प्रकार से CTRL+ जो है E होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि जो है किसी दस्तावेज में जो है अंतिम क्रिया को जो है पूर्ववत करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो भैया क्या होती है? आपका हो जाएगा CTRL+Z होती है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि जो है संरेखण को जो है सही ठहराने के लिए जो है कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो भैया क्या होता है? आपका CTRL+G होता है। ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि जो है दस्तावेज बनाने के लिए जो है आप फाइल का जो है मेनू पर आदेश का उपयोग करते हैं। किस तरह किया जाता है? कि कौन से फाइल का न्यू फाइल मेनू का प्रयोग किया जाता है, चयन किया जाता है। ऑप्शन का सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि जो है चित्र और जो है परिदृश्य हैं। ठीक है, तो बच्चों चित्र और परिदृश्य क्या होते हैं? मुख्य रूप से क्या आपके हो जाएंगे? पृष्ठ जो है अब अभिविन्यास होते हैं। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल क्वेश्चन आपका 44 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि जो है सीमर जो है स्पार्कल टेक्स्ट जो है ब्लिंकिंग
बैकग्राउंड आदि को जो है किसके रूप में जाना जाता है? तो भैया इसको सभी को जो है किसके रूप में जाना जाता है? टेक्स्ट इफेक्ट के रूप में, यानी कि पाठ प्रभाव के रूप में। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि जो है स्वतः जो है सुधार मूल रूप से आपके द्वारा जो है टाइप करते समय शब्दों को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो भैया किस तरह डिजाइन किया गया था? इसका राइट सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गलत बर्तनी वाले शब्दों को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए जो है डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि जो है नया दस्तावेज बनाने के लिए जो है कुंजी पटल शॉर्टकट क्या है? ठीक है, तो बच्चों नए दस्तावेज बनाने के लिए जो कुंजी पटल शॉर्टकट की होता है, क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी कि जो है CTRL+N होता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि जो है किसी भी वर्ड दस्तावेज की जो है पृष्ठभूमि जो है होती है किस तरह होती है? आपके द्वारा जो चुने गए किसी भी रंग की हो सकती है, आप जैसे भी आप थीम लगाएंगे उसी तरह होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि जो है सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए जो है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ठीक है, तो बच्चों सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है क्या होता है? डॉट आपका डॉक्स होता है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि जो है फोंट, ठीक है, फोंट जो है इटैलिक बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो बच्चों फोंट इटैलिक बनाने के लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट होता है क्या होता है? आपका हो जाएगा CTRL+ जो है आपका यल हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि जो है किसी दस्तावेज को जो है वर्ड में मुद्रित करने के लिए किस जो है कुंजी शॉर्टकट का उपयोग ज्यादातर किया जाता है? तो बच्चों किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यानी कि CTRL+P का। ऑप्शन आपका इधर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपका 51 का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि जो है एक्सेल, ठीक है, एक्सेल स्क्रीन में जो है विंडो के शीर्ष पर कौन सा बार जो है स्थित है? ठीक है, तो बच्चों एक्सेल स्क्रीन में विंडो के शीर्ष पर जो है कौन सा बार स्थित होता है मुख्य रूप से? तो क्या आपका स्थित होता है? शीर्षक बार स्थित होता है। ऑप्शन सी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 53 है कि जो है एक्सेल में जो है कौन सा दृश्य जो है पृष्ठों को ठीक उसी प्रकार जो है प्रदर्शित करता है जैसे वो मुद्रित होने पर जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन की अगर बात करें इसका राइट सही उत्तर आपका हो जाएगा पृष्ठ जो है लेआउट दृश्य। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि जो है एमएस एक्सेल में जो है कॉलम को जो है किसके रूप में नियमित किया जाता है? तो बच्चों किसके रूप में किया जाता है? लगभग ABCD के रूप में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाए क्वेश्चन नंबर 54 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि जो है EMXL जो है में कौन सा जो है विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली जो है पंक्तियों को जो है प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो बच्चों किसके लिए उपयोग किया जाता है? आपका हो जाएगा फिल्टर के लिए। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि जो है MS एक्सेल में जो है गो टू संवाद बॉक्स खोलने के लिए जो है किसी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो बच्चों किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है गो टू संवाद को बॉक्स को खोलने के लिए? तो लगभग किसका प्रयोग किया जाता है? आपका F5 का। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 56 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि जो है MS एक्सेल में जो है टैब कुंजी का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो बच्चों MS एक्सेल में जो टैब कुंजी का उद्देश्य होता है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेल पॉइंटर को जो है अगले कॉलम में ले जाना। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाए क्वेश्चन नंबर 57 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि जो है MS एक्सेल में जो है एंटर कुंजी का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो बच्चों MS एक्सेल में जो एंटर कुंजी का उपयोग होता है मुख्य रूप से क्या करना होता है? आपका सेल जो है पॉइंटर को अगली पंक्ति में ले जाना होता है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 58 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि जो है MS एक्सेल में जो है सूत्रों को निष्पादित करने का जो है प्रतीक क्या है? तो आपका क्या होता है? इक्वल, यानी कि बराबर होता है। ऑप्शन डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 60 है कि जो है कार्यपत्रक में जो है एकल तत्व को जो है एक्सेल में कैसे जाना जाता है? ठीक है, तो बच्चों कार्यपत्रक में जो है एक्सेल तत्व को एक्सेल में किस रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो किसके रूप में जाना जाता है? सेल के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो आपके 60 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि जो है एक्सेल में जो है कौन सा टाइप जो है स्प्रेडशीट को जो है प्रूफिंग, प्रैक्टिसिंग और जो है चिन्हित करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? भैया क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समीक्षा करने के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 62 है कि जो है MS एक्सेल में जो है पंक्तियों को कैसे जो है क्रमांकित किया जाता है? ठीक है, तो भैया संख्यात्मक रूप से किया जाता है। ऑप्शन आपका सी बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का।
ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि जो है एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन फाइल जो है एक्सेल 2007 और जो ऊपर क्या है, तो भैया क्या होता है इसके जो ऊपर माना जाता है ये डाट आपका एक्सएल या एक्सएक्स, ठीक है। आपका ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि जो है एमएस एक्सेल में जो है कोशिकाओं का नाम जो है कैसे रखा जाता है, ठीक है। तो बच्चों एमएस एक्सेल में जो कोशिकाओं का नाम जो होता है मुख्य रूप से कैसे रखा जाता है आपका वर्णानुक्रम रूप में, ठीक है। ऑप्शन ए इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाए क्वेश्चन नंबर 64 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि जो है कार्यपत्रक को जो है सारणी का जो एक प्रकार से भी कहा जाता है। तो भैया कार्यपत्रक को सारणी का जो मुख्य रूप से और क्या कहा जा सकता है, ऑप्शन आपका कोशिकाएं कहा जा सकता है। ऑप्शन बी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 66 है कि जो है एमएस एक्सेल में जो है पत्रक जानकारी और जो है सम्मिलित बिंदु स्थान जो है प्रदर्शित करने के लिए जो है किस पट्टी का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों किस पट्टी का उपयोग किया जाता है दिखता है, ऑप्शन आपका स्थित बार का प्रयोग किया जाता है यानी कि स्टेटस बार का। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि जो है डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है। ये बच्चों सभी यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है। हर एक यूनिवर्सिटी में लगभग 90% ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो बच्चों डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है मुख्य रूप से, तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन आपका इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 68 है कि जो वह क्षेत्र जो है जहां URL डाला जाता है, ठीक है। तो बच्चों यह क्षेत्र को एक प्रकार से किसके रूप में जाना जाता है, ऑप्शन यानी कि एड्रेस बार। ऑप्शन इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 69 है कि जो है अगले पृष्ठ पर जो है जाने के लिए किस जो है नेविगेशन बटन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों किस नेविगेशन बटन का प्रयोग किया जाता है अगले पृष्ठ पर पहुंचने के लिए, तो किसका प्रयोग किया जाता है, फॉरवर्ड का। ऑप्शन आपका शेयर जिसको कहते हैं, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि जो है HTTP का जो है पूर्ण रूप है या फिर फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो बच्चों HTTP का जो पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म को होता है क्या होता है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इतना बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन बी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 70 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि जो है कौन सा उपयोगकर्ता को जो है अंतिम बार देखे गए जो है URL को जो देखने की अनुमति देता है, ठीक है। तो भैया किसको देता है, ऑप्शन आपका सी यानी कि इतिहास हिस्ट्री आपको देखने का अनुमति देता है, चाहे आपका क्रोम हो चाहे आपके गूगल हो, ठीक है, दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि जो है कौन से जो है ISP भारत से नहीं है, ठीक है। तो भैया कौन से ISP जो भारत से नहीं है, ये आपके हो जाएगा लगभग हो जाएगा वोडाफोन आपका जो है ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि जो ISP का जो फुल फॉर्म है, ठीक है। तो जो ISP का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऑप्शन इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि जो है कंप्यूटर में जो है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए जो है बुनियादी आवश्यकताएं क्या है, ठीक है। तो बच्चों कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं होती क्या होती है, आपके कंप्यूटर उपकरण भी होते हैं, ठीक है, और आपके ISP होते हैं, दोनों आपके कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि जो है ब्राउजर के जो है शीर्ष पर कौन सा बार जो है स्थित है, ठीक है। तो बच्चों ब्राउजर के शीर्ष पर जो है मुख्य रूप से कौन सा बार स्थित होता है, एड्रेस बार। आपका ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 76 है जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा आमतौर पर जो है पीड़ित की हर ऑनलाइन गतिविधि पर जो है नजर रखता है, पृष्ठभूमि में जो है सभी डेटा संकल्पित करता है, उसे जो है तीसरे पक्ष को जो है भेजता है। तो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सप्लाई बेयर, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 77 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्यांश किसी और जो है रचना की या फिर विचार लेने और अपने जो है लाभ के लिए जो है इसका प्रयोग करने का जो है वर्णन करता है। तो बच्चों किसका वर्णन करता है, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यानी कि साहित्य चोरी आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आप 78 है जो है किस प्रकार का जो है मालवेयर इसे जो है दोहराता है या फिर क्लोन नहीं करता है। तो बच्चों कौन सा क्या होता है, तो मुख्य रूप से क्या होता है, ट्रोजन आपका होता है, ट्रोजन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 79 है कि जो है सिस्टम हैकिंग में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है कदम है, ठीक है। तो बच्चों सिस्टम हैकिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, पासवर्ड फ्रेक करना। ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे कम मजबूती सुरक्षित एनक्रिप्शन है, ठीक है। तो बच्चों सबसे कम मजबूती एन्क्रिप्शन क्या होता है मुख्य रूप से, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा वेब, ठीक है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 80 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 81 है कि जो है
PCT, ठीक है। PCT का फुल फॉर्म या फिर पूरा नाम होता है। तो बच्चों क्या होता है, प्राइवेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मीडिया परिदृश्य से जो है संबंधित जो है नैतिक आचरण की जो है जांच का वर्णन करता है। तो भैया क्या होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से साइबर जो है एथिक्स कहा जाता है। ऑप्शन इज द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 82 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 83 है कि जो है कोड रेट का एक के समान है, ठीक है। तो बच्चों कोड रेट एक के समान होते हैं, किसके रूप में होते हैं, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा कंप्यूटर वायरस, यानी कि ऑप्शन डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपके जो है सूचीबद्ध जो है वस्तुओं में से कौन सा जो है सबसे कम मजबूत सुरक्षित प्रोटोकॉल है। तो हमारे ख्याल से इसका राइट आंसर का आंसर आपका हो जाएगा आपका यस होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है दोनों में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि जो है DNS, ठीक है। DNS जो है एक डोमेन नाम का जो है अनुवाद इनमें से जो है किससे करता है, ठीक है। तो बच्चों इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो IP, ठीक है। IP इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द बिल्कुल सही उत्तर है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि जो वर्णमाला में जो है के और जो है R अक्षरों के बीच में है कौन सा अक्षर आता है, ठीक है। बच्चों ये एक प्रकार से बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जैसे आपको वर्णमाला की आपके हो गए ना, जैसे के और KLMNOPQR पूछा गया है कि के और R, ठीक है। यहाँ पर आप दो यहाँ पर कैंसिल, दो यहाँ पर के और R के बीच में आपका NO हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपका कौन आ रहा है, N आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी था बिल्कुल राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 87 है कि जो है आपको दिया गया है कि जो है ग्रैंड फादर जो है शब्द के जो है प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है, तो जो है कौन सा जो है अक्षर जो है बाएं से छठा होगा, ठीक है। बाएं से छठा होगा, तो भैया क्या होगा, बाएं से छठा अक्षर हो जाएगा। तो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द बिल्कुल राइट आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, जी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 88 है कि जो है यदि एक कार जो है घोड़े की तरह है तो एक जो है विमान की तरह क्या होगा। तो भैया एक कार जो है घोड़े की तरह है, ठीक है। तो ठीक एक विमान जो किसकी तरह है, घोड़ा आपका, जैसे एक कार है चलता है सड़क पे, घोड़ा भी दौड़ता है, तो एक कार एक पक्षी जो है एक प्रकार से एक विमान किसकी तरह होगी, पंछी की तरह। विमान भी आकाश में उड़ती है, ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर, पक्षी भी उड़ती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 89 है कि जो है यदि एक पुस्तक जो है एक पुस्तकालय की जो है तरह है तो एक फूल जो है किसकी तरह है। भैया एक फूल जो होगा किसकी तरह होगा, गुलदस्ते की तरह, ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि जो है एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और जो है अपने पुत्र से 4 गुना जो है बड़ा है। यदि जो है 3 वर्ष बाद जो है पुत्र 15 वर्ष का हो जाता है तो पत्नी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो भैया पत्नी की जो वर्तमान आयु होगी हमारे ख्याल से लगभग 45% हो गया, 45 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 91 है कि जो है यक्ष और जो है उसके दादा की आयु में जो है 50 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष बाद जो है यदि उनकी आयु का जो है 152 है तो वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो बच्चों दोनों की वर्तमान आयु जो होगी आपका हो जाएगा 45 वर्ष और 95, ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है अगला कहा गया कि जो है निर्देश दिया गया है कि प्रश्न जो है 92 से 96 तक दी गई जानकारी को जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। तो फिर देखते हैं आपका जो है एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं जिनके नाम जो है PQRST और MN है, ठीक है, जिसकी आयु जो है अलग अलग है, वह सभी कर्म में जो है एक दूसरे से संबंधित है। जानकारी इस प्रकार दी गई है, T जो है Q से बड़ा है, P जो है Q से बड़ा है और लेकिन जो है T से छोटा है। N जो है N और S जो है विवाहित है। परिवार में तीसरा जो है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 38 वर्ष का है, ठीक है। Q जो है P की जो है बहन है। R जो है R का पिता जो है R जो है P का पिता है। परिवार में जो है तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति 35 वर्ष का है, ठीक है। यानी जो है परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। M जो है टीम का सब पिता है। R जो है R की माँ की आयु जो है 69 वर्ष है, 69 वर्ष है। R जो है M से छोटा है। परिवार में जो है सबसे बुजुर्ग एक प्रकार से एक पुरुष सदस्य है, ठीक है। Q जो है M की भतीजी है, ठीक है। इतना आपका दिया है कुछ प्रश्न। फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 92 में कि जो है यदि यस और जो है Q की जो है कुल आयु 75 वर्ष है तो जो Q की आयु क्या होगी। तो भैया Q की आयु क्या होगी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 6 वर्ष। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक साथ, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि जो यस जो है P से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो बच्चों यस जो होता है मुख्य रूप से P से किस प्रकार संबंधित होता है, किस प्रकार संबंधित होता है यस जो होता है, तो यहाँ पर आपका दादी हो जाएगा।
दादा दादी का। ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो 94 है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है 35 वर्ष का है। ठीक है, तो बच्चों 35 वर्ष का कौन सा इसमें आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा आर जो है 35 वर्ष का। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 95 है कि जो है कितने व्यक्ति जो है पी से बड़े हैं। ठीक है, तो बच्चों कितने व्यक्ति लगभग पी से बड़े माने जाते हैं, 6 व्यक्ति। आपके ऑप्शन इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 96 है जो है परिवार के जो है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की जो है संभावित आयु क्या है। ठीक है, तो बच्चों परिवार की जो सबसे बुजुर्ग की जो संभावित प्रकार से आयु है लगभग क्या आपके हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे ए और बी दोनों, यानी कि जो है 80 वर्ष लगभग आपके 68 वर्ष दोनों आपके हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि जो है यदि किसी कोड भाषा में जो है सिंबल को जो है NZT लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में जो है नंबर को किस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा समझिए कि आप लोग अपने अनुसार लगा लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 98 है कि जो है यदि जो है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को जो है रिटेप्टिव मॉक लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में जो है इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपका COMPTUER, ठीक है, ये दिया गया। इसको जो कैसे लिखा गया है आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका R, ठीक है, RETUPMOC। ठीक है, यहाँ पर पहले आपका उल्टा हो जाएगा, जस्ट पहले आपका लास्ट का पहले आ गया। ठीक है, इसके बाद आपका ET आपका एक छोड़ दिया गया। ठीक है, ET आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है UP आपका है, ये आपका यहाँ से UP आ जाएगा, मतलब एक छोड़कर फिर एक को लिया गया है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह इसको भी करेंगे हम। RETUPMOC को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 99 है जो बिन आरेख जो है प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर जो है हरियाणा, भारत और एशिया के बीच जो है सबसे अच्छा संबंध जो है क्या होगा। ठीक है, तो आपका जो है सबसे अच्छा संबंध जो होगा मुख्य रूप से क्या आपका हो जाएगा, भारत जो है इंडिया में सभी हैं, भारत में आपके हरियाणा भी होंगे और आपके एशिया भी होंगे। एक प्रकार से एशिया आपके अलग होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका फिलहाल ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको जो है 100 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा चित्र जो है गांव, जिला एवं राज्य को दर्शाता है। ठीक है, तो भैया गांव, जिला, राज्य को क्या दर्शाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि सभी में हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। ये बच्चों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है जो है कपिल वस्तु का है, इसमें से लगभग जो है पिछले वर्ष आपके पूछे गए सभी के सभी प्रश्न है। 100 में से लगभग मैं इस चीज की गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके जो है 40 से 45 क्वेश्चन आपकी इस बार भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पर। जय हिंद।